जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्यू प्लेस। आज हम लोग एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। क्लास नाइन्थ का 8 में भी यूज़ होता है, 9th में यूज़ होता है, 10th में यूज़ होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिंगल। पिछले क्लास में मैं एक डेमो क्लास के रूप में क्लास 9th का मैं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग क्लास 9th का ही अगर देखा जाए तो मेनली 9th में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ट्रिंगल। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिंगल में आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द ट्रिंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रिंगल। तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिंगल क्लास 9th में, इसमें ट्रिंगल पे क्या क्या आता है। ट्रिंगल पे आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा और 9th में भी। 9th में एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा एक जो ट्रिंगल चैप्टर है, ये पूरा ट्रिंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल आपको देखने को मिलेगा। इसी पे रिलेटेड चैप्टर है। आपको क्लास 10th में सिमिलर ट्रिंगल देखने को मिलेगा, इसी पर रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, ये इसी पर रिलेटेड है। तो इनको हम अच्छे से आज सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिंगल में व्हाट इज द ट्रिंगल, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ट्रिंगल। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन segment is called triangle. Bounded by 3 line segment is called triangle. That means ऐसा फिगर जो 3 साइड से बाउंड हो, दैट इज ऐसे। ये 1 साइड हुआ, 2 साइड हुआ, 3 साइड हुआ। ये साइड ए बी सी से, तो साइड को लिखने का तरीका होता है, साइड को ए बी ए सी एंड बी सी, ये हमारा 3 साइड है। तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रिंगल। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। देखिए, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन लेटर। इंडियन लेटर में क्या पढ़ते हैं? क ख ग घ अंग। सेम अगर इंग्लिश में चला जाए तो ए बी सी डी। इसी प्रकार से कुछ ग्रीक लेटर होते हैं, ग्रीक कंट्री का नाम है, वहां पे कुछ लेटर होते हैं जैसे अल्फा बीटा डेल्टा फाई साई ओमेगा, कुछ ऐसे लेटर होते हैं और थीटा, जो ग्रीक लेटर बोले जाते हैं। इनका यूज ट्रिंगल बनाने में, ऐसे अगर ट्रिंगल शेप है तो ये ट्रिंगल शेप एक डेल्टा लेटर होता है, उसको यूज करते हैं। और इसका यूज कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। आप एक ट्रिंगल बना लिया, हमने एक ट्रिंगल बना लिया। इस ट्रिंगल का ये देखिए, ये वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, और ये 3 साइड से बाउंड है। तो इसको लिखेंगे ट्रिंगल, यानी डेल्टा बनाकर, इसी को ट्रिंगल ही पढ़ेंगे। ट्रिंगल ए बी सी। ये जो डेल्टा लेटर है ये प्रेजेंट कर रहा है कि ट्रिंगल को प्रेजेंट कर रहा है, इससे बना हुआ है ट्रिंगल। तो डेल्टा एक लेटर है जो ट्रिंगल को प्रेजेंट करता है। ये अगर किसी भी ए बी सी लेटर से ये प्रेजेंटेड है, ए बी सी या पी क्यू आर, पी क्यू आर ऐसे लिख दिया, इसके आगे डेल्टा लगा दिया, तो इस दैट मीन्स ये प्रेजेंट करता है कि ट्रिंगल है, ये 3 साइड से बाउंड है। ट्रिंगल हैविंग, ट्रिंगल के पास 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होता है। अब थोड़ा सा हम लोग एंगल के बारे में जान लें कि जो एंगल होता है, 3 एंगल, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने पढ़ाते हुए क्लास में कि गलती कर देते हैं, लंबे समय से मैं देख रहा हूं। अगर ए बी और सी आपके पास एक 3 साइड से बाउंड है, तो ये वर्टिसेस हो गया, ये वर्टिसेस हो गया, ये वर्टिसेस। तो अगर आपको ऐसे देखिए, एक लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन, यहां पे एक लाइन मैंने ऐसे दे दिया, तो यहां पे हमने ए बी सी, यहां पे हमारे पास 2 एंगल, एक इधर और एक इधर, 2 एंगल हमारे पास क्रिएट हो रहा है। तो इस एंगल को लिखने का तरीका होता है हमारे पास एंगल यहां पे हम सेंटर ओ दे देते हैं, ए ओ सी। एक एंगल ये बना ए ओ सी, और एक एंगल हमारे पास बना बी ओ सी, बी ओ सी। तो ऐसे अगर हमारे पास, इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट मतलब एक ही वर्टिसेस से 2 एंगल क्रिएट होते हैं,
एक वर्टिसेस से दो एंगल, एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये, तो ये एंगल ए ओ सी, बी ओ सी, अगर सपोज दैट ये बी नहीं होता हमारे पास, ऐसे नहीं होता, तो हम इनको ए ओ सी लिख देते हैं। ए ओ सी क्या प्रेजेंट करता है, बीच में ओ है तो एंगल ओ है, बट इसको सिंगल हम चाहे तो ओनली एंगल ओ भी लिख सकते हैं। तो ये जो साइन होता है ये ऐसे, ये एंगल को प्रेजेंट करता है, ये एंगल को प्रेजेंट करता है, और ये हमारा एंगल है, ये एंगल को प्रेजेंट करता है। तो ट्रिंगल के एंगल जो होते हैं हमारे पास, तीन एंगल, थ्री जो हमारे पास है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो हम ऐसे भी एंगल को प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये सिंगल है, इनके साथ कोई भी अदर लाइन एडजस्ट ऐड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली एंगल बी भी लिख सकते हैं। ये ए से आ रहा तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, और इसे हम एंगल सी भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये ट्रिंगल के एंगल को लिखने का एक तरीका हुआ। इसके पास थ्री वर्टिसेस आप देख सकते हैं, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस, ये वर्टिसेस से बाहर वाला जो हमने कॉर्नर है, कॉर्नर को वर्टिसेस को कॉर्नर भी कहते हैं, याद रखिएगा, कॉर्नर भी कहते हैं, वर्टिसेस को कॉर्नर भी कहते हैं। तो कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, ये थ्री कॉर्नर हुआ। थ्री साइड्स है, आप देख सकते हैं, साइड ए बी, बी सी, ए सी। तो साइड को अगर लिखना है हमको तो हम लिखेंगे ए बी कॉमा ए सी कॉमा बी सी, ये हमारा साइड हो गया। ये हमारा साइड हो गया। अब इस साइड से देखिए हमारा कॉर्नर हो गया, थ्री साइड्स हो गए, थ्री एंगल्स हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ट्रिंगल के थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स होते हैं। ये हमारे ट्रिंगल को प्रेजेंट करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रिंगल कितना होता है, तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया ऊपर वाले पॉइंट, और इसको आप नोट करेंगे जो जो मैंने लिखा है ऊपर ध्यान से। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रिंगल में, टाइप्स ऑफ ट्रिंगल में क्या होता है भाई, देखिए ऐसा तो नॉर्मली टाइप्स ऑफ ट्रिंगल बहुत सारे बच्चों को तीन ही पता होता है, लेकिन तीन नहीं बल्कि 6 होते हैं, 6, और भी 2 पार्ट में होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रिंगल होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल। अभी हमने कहा कि 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं, तो 3 एंगल और 3 साइड्स, इनके अकॉर्डिंग भी ट्रिंगल को डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल 2 पार्ट्स में टाइप्स ऑफ ट्रिंगल डिवाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड ट्रिंगल में, सॉरी अकॉर्डिंग टू साइड में जो ट्रिंगल होता है, स्केलन ट्रिंगल, पहला स्केलन ट्रिंगल। स्केलन ट्रिंगल क्या होता है, स्केलन ट्रिंगल का मतलब होता है ऑल साइड आर अनइक्वल। इसको हिंदी में विषम बाहु भी कहते हैं, अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो इसको समझ जाएंगे, विषम बाहु। दैट मीन्स बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी जो साइड होती है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल होना चाहिए। इसको हम अनइक्वल को इक्वल साइन देकर इसको काट देते हैं, तो ये अनइक्वल को प्रेजेंट करता है। देखिए ए बी, बी सी और ए सी, इस पे 1 डॉट, इस पे डबल लाइन, इस पे ट्रिपल लाइन, दैट मीन्स ये डिफर है तीनों। ऑल साइड आर अनइक्वल मीन्स ये तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, ये साइड को प्रेजेंट करेगा, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी है, ये तीनों अनइक्वल है। तो इस टाइप के जो ट्रिंगल होते हैं उसे स्केलन ट्रिंगल कहते हैं। दूसरा आइसोसेल्स ट्रिंगल। आइसोसेल्स ट्रिंगल में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। अब कोई भी आप ट्रिंगल ही लीजिए जिसमें 2 साइड्स इक्वल होना चाहिए, इसको हिंदी में समद्विबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु मीन्स जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अब इसमें साइड में एक ए बी हो गया और एक ए सी, 2 इक्वल है बट बी सी इक्वल नहीं है, तो 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड अगर साइड इक्वल नहीं है तो इस टाइप के ट्रिंगल को आइसोसेल्स ट्रिंगल कहते हैं। तो स्केलन में ऑल साइड नॉट इक्वल यानी अनइक्वल, और आइसोसेल्स में 2 साइड्स आर इक्वल।
ओके, देखिए। और थर्ड वाला जो है इक्विलेटरल ट्रिंगल। इक्विलेटरल इसका अर्थ ही देख रहे हैं हमको, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल यानी जो तीन साइड है वो तीनों ही इक्वल होते हैं। ऑल साइड आर इक्वल, ए बी बी सी सी ए, ये साइड्स को प्रेजेंट करता है। ए बी बी सी सी ए ये साइड्स को प्रेजेंट करता है। अब सुनिए, ये साइड्स को प्रेजेंट करता है तो टू साइड्स आर इक्वल में इनके दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता है। तो दो साइड जो इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जरा इसको मैं डार्क कर देता हूं, आपको ध्यान दीजिए। ए बी ए सी ये दोनों साइड इक्वल है और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, ये हमारा थर्ड वाला जो पार्ट है इक्विलेटरल ट्रिंगल। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस तीन साइड है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। तीन साइड है, तीनों साइड इक्वल होते हैं और इनके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा सिंपली कि जो तीनों एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो तीनों एंगल किसी भी ट्रिंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो होता है 180 के, यहां लिख देता हूं 180 के होता है। अब तीनों इक्वल है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल तो 60 आ जाएगा। तो आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रिंगल में फर्स्ट टाइप का अकॉर्डिंग टू साइड समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू साइड में फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, स्केलेन ट्रिंगल, आइसोसेलेस ट्रिंगल, इक्विलेटरल ट्रिंगल। स्केलेन ट्रिंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी अनइक्वल। आइसोसेलेस ट्रिंगल में टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रिंगल में ऑल साइड आर इक्वल। ओके, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू एंगल्स जो ट्रिंगल होते हैं वे तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रिंगल। एक्यूट एंगल ट्रिंगल में क्या होता है भाई, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो आप इजीली बार बार समझेंगे लेकिन इसको एंगल के फॉर्म में ध्यान समझिए। एक्यूट एंगल ट्रिंगल। एक्यूट एंगल ट्रिंगल का मतलब होता है ईच एंगल्स आर लेस देन 90। देखिए, अब एंगल के बारे में समझे। चलो, ये जो अंदर का कॉर्नर का जो पार्ट है ये एंगल होगा हमारा। ये तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्यूट एंगल ट्रिंगल में आप ध्यान देंगे कि एक्यूट एंगल ट्रिंगल में आपको ईच एंगल्स आर लेस देन 90, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन 90। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसमें जो अंदर का एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रिंगल। ठीक है। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल दैट मीन्स एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ऐसा ट्रिंगल होना चाहिए जिसमें एक कोई भी एंगल वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रिंगल ए बी सी है, ये देखिए 90 डिग्री से ये अधिक है, इसको एंगल बी इज ग्रेटर देन 90, तो हम कहेंगे इन ट्रिंगल ए बी सी, इन ट्रिंगल ए बी सी एंगल बी इज ग्रेटर देन 90। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल। देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल में, अकॉर्डिंग टू साइड में डिफर समझिए। एक्यूट एंगल ट्रिंगल, इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल में भाई 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कोई एक एंगल, एनी वन, कोई भी एक एंगल। राइट एंगल ट्रिंगल में क्या होता है, विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में क्या है, देखिए ये हमारा जो मार्कर है, अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे हो जाए, देखिए ऐसे अगर हो जाए तो इनके बीच में 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री। तो अगर इनको हम मिला दें तो एक ट्रिंगल क्रिएट करेगा। तो ऐसे ट्रिंगल जो 90 डिग्री बनाते हो उसको राइट
एंगल ट्रिंगल या राइट ट्रिंगल बोलते हैं। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ ट्रिंगल में दो टाइप्स के होंगे, अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल, स्केलेन ट्रिंगल, आइसोसेलेस ट्रिंगल, इक्विलेटरल ट्रिंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल में एक्यूट एंगल ट्रिंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रिंगल एंड राइट एंगल ट्रिंगल। आप इसको आसानी से नोट करेंगे अपनी कॉपी पे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ट्रिंगल का हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज है। क्लास 9th में आपको पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल में यूज होगा, प्लस में आपको ट्रिंगल चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट, उसमें यूज होता है। मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इस पर आधारित कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल एंड क्वाड्रेट का थ्योरम, क्वाड्रेटल का थ्योरम हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा तो अपने जैसे जितने सारे छात्र हैं या विद्यार्थी हैं उनको कृपया सेंड करें और उनसे एक लाल कलर का आइकन बटन होता है बगल में, उसको रिसीव कर उसको क्लिक करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।